नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश और स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहाँ पर ये हमारा दूसरा लेक्चर हो रहा होगा लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हमने कल बात करी थी कि भाई लाइट क्या होती है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद आती है, और ये वैक्यूम में भी चल सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, और ये शैडो फॉर्म करती है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, डिस्पर्सन की, और नेचर ऑफ लाइट तो मान लो होता ही है। ठीक है, वहीं कल हमने एक और भी चीज़ देखी थी भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर कोई भी एक स्मूथ सरफेस है, लाइट आती है, स्ट्राइक होकर दूसरे पाथ पे चली जाती है, तो इसको टोटल जो बेंडिंग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कि आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। वहीं पर जब हम रिफ्रैक्शन देख रहे होते तो इसमें क्या होता है, लाइट जैसे मान लो ये हमारा एक मीडियम था, लाइट ऐसे आई और इसके अंदर चली जाती, तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके की चीज़ें, या पानी में सिक्का डालो तो सिक्का बड़ा दिखता है, क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। डिस्पर्सन तो हम सभी जानते हैं, बहुत बचपन से काम करते आ रहा है इस पे। इसमें वाइट लाइट आती है प्रिज्म से, जब इसको पास करते तो 7 कलर का आपको एक विबग्योर का पैटर्न देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। बाकी नेचर ऑफ लाइट तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ। एक चीज़ में थोड़ी समझने वाली है। पहला, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये तो आता है। लाइट शैडो फॉर्म करती है, ये भी आता है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी 3 × 10⁸ होता है। हाँ, लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 × 10⁻, अगर 5 हो जाता तो ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर को उसमें बदलोगे तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखा रखी है, तो मैं आपको बता दूं, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन लाइट का स्ट्रेट लाइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके की मूवमेंट हो, और यही सही है, अभी तक माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब यहाँ खड़े रहोगे तो आपको भी थोड़ा लाइट दिखेगी, है ना। तो वो क्यों दिखती है, क्योंकि लाइट एक ऐसे वेब के तरीके से चलती है ऐसे। तो जो लाइट यहाँ थी वो लाइट यहाँ पहुँच गई, तो इसीलिए यहाँ पर ये होता है। अब ये क्या है, वेव है। क्या है भाई, वेव है। तो ये आपका लाइट का वेव नेचर जब आप पढ़ोगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी नहीं पढ़ना है। तो ये क्लास 11th में तुम्हें दोबारा पढ़ाया जाएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर, तब वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको बताया था कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पर मैंने बताया था भाई, पहली चीज़ तो होती है जो एंगल आई होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर होता है एक, जो कि 90 डिग्री का होता है, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये इमेजिनरी होता है, ये कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो एंगल, इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और इसी नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है वो ये कहता है कि भाई, ये कहता है कि एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहली लॉ है। दूसरी लॉ क्या है कि भाई ये सभी कैसे होंगे, एक ही प्लेन में और एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे एक पॉइंट पे, नॉर्मल एक पॉइंट पे, रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे, तो ये तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, एक ही पॉइंट पे लाइन, इस सेम प्लेन, ये प्लेन है और इसी पे तीनों आ रहे हैं, तो यही बोल रहा है। ये तीसरी लॉ है। ये एक और बात मैंने ऐड करी कि भाई दिस लॉ और ऑलवेज फॉर द रिफ्लेक्शन वेदर द सरफेस फ्लोट और कर्व। अगर मान लो कि सरफेस अगर ऐसा ऐसा हो तब भी ये सर वैलिड रहेगा, भाई वैलिड रहेगा, बिल्कुल वैलिड रहेगा। समझो, देखो ध्यान से, लाइट अभी देखना, मान लो लाइट ऐसे आई, ठीक है, तो ये ऐसे चली जाएगी, सही बात है। दूसरी वाली लाइट इस तरीके से आ रही है, यहाँ से अगर ऐसे आएगी तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तीसरी लाइट मान लो कि कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ऐसे चली जाएगी। समझ रहे हो। तो मतलब ये देखो, अब इसके परपेंडिकुलर, अब जैसे यहाँ पे देखो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये देखो, ये एंगल आई, ये इसका एंगल आई और ये एंगल आर, समझ रहे हो। और वहीं पर अगर आप ब्लू वाला मैं कर दूँ यहाँ पे, तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर। अब इसका नॉर्मल कितना, इसका ये कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल आई हो जाएगा। तो मतलब जहाँ से भी, जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंस होएगी लाइट, वो वाला पॉइंट हमारा कैसा होगा, वो वाला पॉइंट हमेशा हमेशा हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचोगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे रहेगा।
इस पे नॉर्मल ऐसे रहेगा, मतलब ये 90 डिग्री रहेगा तभी तो जब यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से कोई भी एक लाइट ऐसे आई, ऐसे लाइट आई, तो इससे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये लाइट ऐसे जाएगी, समझ रहे हो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर रहेगा, सिंगल रेस के लिए क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। ये बात मैंने इस वाले में आपके लिए यहाँ पर कही है कि भाई सरफेस कैसा भी हो, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा सिंगल रे के लिए क्या रहेगी, वैलिड रहेगी, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर जब हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है, वो है पहला इमेज और दूसरा होता है आपका मिरर, ठीक है। मिरर, हालांकि लेंस भी पढ़ना है, लेकिन पहले मैं, अरे देखो मैं लेंस का यहाँ पे लगा दिया हूँ, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा समझना, नहीं नहीं मिरर ही तो है। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या, अगर टाइप्स ऑफ इमेज की बात करते हैं तो इमेज दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। देखो रियल इमेज में बेसिक सा होता है कि भाई उसको स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, और इसको आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते, ठीक है। हाँ, जो वर्चुअल इमेज होती है उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो इसको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस पे ये चीज़ें देखो, अब ये वर्चुअल इमेज है, यहाँ पे देखो ये हमने मिरर लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और इसकी इमेज देखो यहाँ पर बन रही है, मतलब अंदर बन रही है, ठीक है। जैसे तुम खड़े हो यहाँ पर तुम खड़े, तुम्हारी इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। क्या तुम इसको मतलब ये तुम्हारी रियल इमेज है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लाइट स्ट्राइक होकर ऐसे चली जाती है, लाइट स्ट्राइक होकर ऐसे चली जाती है, ये स्ट्राइक होकर तब इमेज फॉर्म होती है। हाँ, इमेज का फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसीजर है, अभी कैसे रियल बनेगी, कैसे वर्चुअल बनेगी, ये आगे जब मैं फॉर्मेशन करूँगा, इसीलिए आपको क्या होगा, रूल पढ़ना है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ना है, उसके बाद जो है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी नहीं घबराना कि भैया रियल इमेज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी के लिए देखो लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा हूँ मैंने लिखा है भाई, अ रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट और कन्वर्ज एट अ पॉइंट। मतलब लाइट रेज अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करे, देखो कोई भी चीज़ हमें दिखती क्यों है, पहले ये सवाल है, कोई चीज़ हमें क्यों दिखती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर रियल इमेज क्यों दिख रहा है, तो पता है इस पर लाइट ऐसे पड़ रही है और इससे वाइप पास होकर मेरे आंखों पे जा रही है, इसीलिए मुझे ये चीज़ें क्या कर रही दिख रही हैं। ये लालटेन मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि लाइट इस पर पड़ रही है और स्ट्राइक होकर मेरी आंखों पे जा रही है, तब मुझे ये दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि लाइट रेस पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें अपनी आंखों पे दिखता है। तो वही चीज़ है। अब जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे इमिट हो रही और यहाँ से ऐसे गई, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए समझाने के लिए, बस खाली। हाँ, अच्छा देखो, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस, एक लाइट रेस ऐसे गई और ये हमारी आंखों पर ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइट रेस ऐसे गई और ये, अब ये इन्हीं दो जगह से क्यों जा रही है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है, क्यों जा रही, इसका रूल है। अब देखो, मतलब अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में लाइट ऐसे गई, अब ये तो मिरर है, तो मिरर में क्या होगा, लाइट उस पार तो जाएगी नहीं, तो स्ट्राइक होकर ऐसे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा, यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट ऐसे वापस आ गई, पहली ये हो गई। दूसरा वाला जो रे है वो क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे स्ट्राइक होके ऐसे आ गया। तो देखो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रियल। और ये एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर देखो, वही वर्चुअल वाले में देखो, वर्चुअल वाले में देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट ऐसे गई और ये इसके पास चली गई और ये ऐसे इसके पास चली गई, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कहीं कट नहीं करेगा ये। तो जब कट नहीं करेगा तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे से लेके आते हैं, ताकि यहाँ पे हमें एक सिमिलर डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे ये भी दिखेगी। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है। हाँ, दोबारा पढ़ लो भाई, कह रहा रियल इमेज फॉर्म व्हेन द, जब देखो लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेगी तब आपका रियल इमेज, और अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रही तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, और जनरली जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है और इमेज आपको ऐसे दिखेगी, है ना। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा। लेकिन इसमें वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का क्या दिखेगा आपको, इमेज भी आपको दिखेगी और उतनी ही डिस्टेंस पर दिखेगी जितने पर है। सब कुछ इसमें सेम रहता है, लेकिन इसमें इमेज बढ़ जाती है, छोटा हो जाती है। इवन बहुत छोटा का बहुत बड़ा भी बन सकता है, या बहुत बड़ा है तो बहुत छोटा भी बन सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है।
हाँ, बाकी एग्जांपल मैंने बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर आपके लिए ऐड करी। देखो एग्जांपल के तौर पे इसको प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, जिन्हें सिनेमा स्क्रीन पे। देखो होता क्या है, मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर इस तरीके से लगा होता है। प्रोजेक्टर देखो लाइट निकालता है और बड़ी स्क्रीन पे दिखाता है। तो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं ना, लेकिन इसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। समझ रहे हो, बस यही बात है। और यहाँ पर एग्जांपल है, जो हम इमेज देखते हैं अपने आप को वो मिरर में, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दोनों में फिर से हम थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, है ना, कि थोड़ा सा ज़रूरी था और बेसिक तौर पे इसको पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा अलग से लिया इसको। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताइए। तो रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, पहली बात। रियल इमेज हमेशा क्या होती है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से फॉर्म होती है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर अगला टॉपिक है, वही पढ़ेंगे, बट बता दे रहा हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से फॉर्म करती हैं, और ये इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, और इसको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से फॉर्म करती हैं। और ये कैसी होती है? वर्चुअल प्लेन मिरर होती हैं, और ये वर्चुअल इमेज होती है जो स्ट्रेट होती है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है उसे एकदम इमेज रहेगी। और एग्जांपल आपका मैंने बता दिया कि भाई प्लेन मिरर का और सिनेमा स्क्रीन का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो भाई टाइप्स ऑफ मिरर। वैसे इस मिरर जो होता है, इसमें जो टॉपिक आपको दे रखा है पढ़ने के लिए, वो दिया है स्पेरिकल मिरर। क्या दिया है? स्पेरिकल मिरर, ठीक है। ऐसे स्पेरिकल मिरर है, तो इसी अब इसमें क्या होगी? लाइट तो जा नहीं पाएगी। अगर अब मिरर में क्या होता है, पहले मिरर समझो कि जैसे मिरर एक ऐसा हमारा, देखो ये हमारा मिरर है, ठीक है। मिरर में दो साइड्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं। एक ये वाला साइड होता है, और दूसरा कौन सा होता है? ये वाला साइड होता है। तो इसमें फेस तो एक ही तरफ दिखेगा, चाहे इधर दिखेगा चाहे इधर दिखेगा। तो अभी मैं मानता हूँ, और अभी मैं मान रहा हूँ कि फेस इधर दिख रहा है, तो इसका मतलब इधर कुछ होता है। तो इसको बोलते हैं सिल्वर पॉलिशिंग। क्या बोलते हैं? सिल्वर पॉलिशिंग। जिसकी वजह से, एक सेकेंड, SING ना, सिल्वर पॉलिशिंग होती है, जिसकी वजह से हमें एक साइड इमेज दिखती है, दूसरी साइड कुछ नहीं दिखता, है ना। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब हम मिरर की बात कर रहे हैं दोस्त, तो स्पेरिकल मिरर हमारा टॉपिक था। तो स्पेरिकल मिरर में क्या है कि अगर बाहर आपका साइनी सरफेस है, मतलब जो जिसमें शक्ल दिखेगी, मतलब अंदर वाले पोर्शन पे ये सिल्वर की पॉलिशिंग मैंने कर दी, तो बाहर तो सारा चीज़ हो जाएगा, बाहर तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर लाइट नहीं जाएगी। तो इसीलिए इसको कट कर देते हैं। जब कट कर देते हैं तो ये छोटा छोटा पोर्शन बन जाता है, तब ये छोटा सा पार्ट बन जाता है। इसी को हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे। तो भाई प्लेन मिरर पहले क्या होता है वो समझो, कि भाई प्लेन मिरर इज अ फ्लैट एंड स्मूथ मिरर रिफ्लेक्टेड ऑन लाइट फ्रॉम द इमेज। तो मतलब प्लेन मिरर कैसा होता है? एक प्लेन मिरर होता है जिसमें बहुत स्मूथ होता है, जिसमें हमारी लाइट क्या करती है? डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है, और ये ऑब्जेक्ट के साइज का ही जो है कि इमेज फॉर्म करता है, और उतनी ही दूरी पर फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और ये कैसी इमेज होती है? इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ रियल। और इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट रियल होता है, लेकिन इसकी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मुस्कुरा रही है, ये देखो रियल है, लेकिन ये क्या है? वर्चुअल है। अब यहाँ पर भी देखो, ये देखो कार में दिख रहा है एम्बुलेंस, ये भी क्या है? वर्चुअल है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आता है लेटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है? जैसे देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ये लड़का देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये लड़का देखो, अरे ले, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। अब इसका ये राइट हैंड है, लेकिन इस इमेज में अगर आप देखोगे तो इसका लेफ्ट हैंड दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी लेटरल इन्वर्जन की वजह से ज़्यादातर जो एम्बुलेंस होती है, उस एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे लिखा होता है। क्योंकि जब जैसे कोई कार वाला आगे है, तो कार वाले के जब शीशे पे दिखेगा तो उसको सीधा दिखेगा, ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। इसीलिए एम्बुलेंस क्या करते हैं, आप नोटिस करना, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होगा। क्यों लिखा होता है? क्योंकि यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन की फेनोमेना होती है, तो चीज़ें रोटेट हो जाती है। तो जैसे इसका लेफ्ट का राइट हो गया, तो एम्बुलेंस इधर से लिखेगा तो इधर से एम्बुलेंस आ जाएगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। इसीलिए जो है कि यहाँ पर होता है। तो प्लेन मिरर की कुछ अपनी खास बातें हैं। पहला, भाई जितनी दूरी पे आप रहोगे उतनी ही इमेज आपकी, उतनी ही दूरी पे इमेज फॉर्म करेगा। और उसके साथ साथ में जितनी हाइट आपकी होगी उतनी ही हाइट इमेज की भी होगी। और हाँ, कुछ केसेस में आपको लेटरल इन्वर्जन भी देखने को मिल रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे देख रहे हैं कि भाई टाइप्स ऑफ मिरर तो हालांकि टॉपिक तो हमने दे ही दिया है, बट प्लेन मिरर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, स्पेरिकल मिरर, ठीक है।
तो स्पेरिकल मिरर जो प्लेन मिरर तो प्लेन है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन स्पेरिकल मिरर को भी दो हिस्सों में बांटा गया, पहला और ये दूसरा। देखते हैं अभी क्या क्या होगा, बट अभी के लिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। ये देखो तुम्हारा स्पेरिकल मिरर है, ये आपका कैसा है, ये स्पेरिकल मिरर है। अब स्पेयर है तो इसका मतलब इसके बीच का कोई सेंटर होगा, तो इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है, मतलब r/2 जो होता है, वो क्या होता है? वो f होता है, मतलब ये फोकस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये आपका फोकस होता है, समझ रहे हो? हाँ। और उसके बाद ये एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पर कोई मिरर है, यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, है ना? हाँ। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं? अपार्चर। नोट करना इस सब बातों को, आगे भी अच्छा बताऊंगा। और ये इमेजिनरी है, और ये कैसा है? ये इमेजिनरी है। क्यों है? मैंने बताया कि भाई अगर सर्कल पूरा बना दीजिएगा तो फिर लाइट अंदर जाएगी ही नहीं ना। अगर मान लो जैसे सिल्वर पॉलिशिंग, क्या है पॉलिशिंग? मैंने बताया कि देखो ऐसे सर्कल है, अब अगर बाहर से पॉलिशिंग है तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, लेकिन अंदर नहीं जाएगी ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, अंदर कट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। अब इसकी दो चीज़ें आप समझो, यहाँ से हमने जब इसको कट कर दिया, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो अब इसका दो हो सकता है भाई। देखो ऐसे हमारा कर्व है, तो एक तो हो जाएगा कि भाई हम जो पॉलिशिंग अपनी कर रहे हैं वो बाहर से कर दें, ये भी सही हो रहेगा। बाहर से पॉलिशिंग करोगे तो अंदर से रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर अगर क्या हो कि हम पॉलिशिंग अंदर से कर दें, इस बार हम पॉलिशिंग अंदर से कर देते हैं, ये लो पॉलिशिंग हमने अंदर से कर दी, तो अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन बाहर से हो जाएगा, तो दोनों फिनोमेना हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग पूरा स्पेयर नहीं लेते हैं, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये चीज़ है। चलो, अब हम उसकी बात कर ले रहे हैं कि भाई इसके इंपॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, इसको मैं दोबारा समझा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे बता दे रहा हूँ भाई। जो स्पेयर का सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो इसकी रेडियस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस का आधा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है या फोकस होता है। ठीक है, हाँ। और ये हमारा मिरर होता है, चाहे आप यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, हर जगह पे बात वही सेम होने वाली है। और ये जो लाइन इसको पोल से और फोकस से होकर जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, चलो बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना। हाँ, ये बात मैंने दोबारा बता देनी है आपने कि फोकल लेंथ जो होता है, जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से दिखाते हैं, तो अगर एफ इक्वल टू चाहिए, मतलब ये क्या है? फोकस है, फोकस या फोकल लेंथ, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? फोकल लेंथ, जो फोकस लेंथ होती है वो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2। ठीक है, तो r इक्वल टू 2f भी हो जाएगा, फार्मूला उल्टा भी हो सकता है ना भाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो 2f मिल जाएगा हमें। ठीक है, हाँ। अब देखो स्पेरिकल मिरर की हम कवरेज कर लेते हैं भाई दो तरीक़ों से, है ना? स्पेरिकल मिरर का पहला जो हिस्सा होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। इसमें कोई मुख्य बात नहीं होती, सब सेम होता है, खाली एक ही चीज़ होती है कि इसकी जो पॉलिशिंग होती है वो ऊपर साइड से होती है। और ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? बाहर होगा, अंदर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा और पॉलिश सरफेस बाहर की साइड में होगा। तो अब देखो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखो लाइट गई, लड़ के वापस आ गई कि नहीं आ गई? क्यों? क्योंकि बाहर क्या है? पॉलिशिंग है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। तो इसको बोल सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, डेफिनेशन से पढ़ो। कह रहा है द इनर कार्ड ऑफ द मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिव लाइक इनसाइड ऑफ द स्फीयर, मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर इनसाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, हाँ। और एक चीज़ और है कि ये क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कन्वर्जिंग कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी लाइटें आती है ना, उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट, ये मिरर है हमारा। अब ये देखो लाइट्स आ रही हैं, एक लाइट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे होगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सही ना? हाँ। तो इन सभी से क्या हो जाएगा? नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जब जो नॉर्मल के हिसाब से ये रिफ्लेक्ट यहाँ करेगी। मैं थोड़ा अलग कलर लेता हूँ, कन्फ्यूज कर देगा ये। हाँ,
ये यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ करेगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, देख रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे ये लाइट इतनी फैली हुई थी, लेकिन अभी इसने एक जगह इकट्ठा कर दी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। देखो यहाँ पर भी एक दो लाइन गई है, लेकिन इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बस वही बात आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, चलो बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ करते हैं, और ये कहाँ कहाँ डिपेंडेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया हूँ। अरे यार लेक्चर तो बड़ा लंबा चौड़ा होता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, यही बात ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे। अब बात करते हैं किसकी, उसके दूसरे प्रकार, ये दूसरा प्रकार का स्फेरिकल मिरर है। इसमें कुछ खास बात नहीं, बस एक बात है, इसमें एक बात और है कि भाई इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बाहर साइड में होगा। देखो रिफ्लेक्शन क्या होगा, बाहर होगा। अब अंदर रहने से कोई फर्क नहीं है, आप जब रखोगे लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगा नहीं करेगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, बाहर होता है। तो ऑब्जेक्ट जो बाहर होता है उसका लाइट ऐसे आती है, ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डेफिनेशन खाली क्या है, खाली इतना बदल जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउट और वर्ड या आउटसाइड। ठीक है, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड एंड पॉलिश सरफेस इनसाइड, दैट इज नोन एज क्या, आपका कॉन्वेक्स मिरर। बस इतनी ही बातें यहाँ पर है। बाकी जो रे डायग्राम का रूल है, अगर ये समझ लोगे तो चीड़ फाड़ के रख दोगे, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। इस जो आधा चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम आसानी से ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान ये चैप्टर है, मज़ा ही आ जाता है भाई। हाँ ठीक है, चलो अभी मैंने बहुत लंबा चौड़ा खींच दिया इस लेक्चर को, लेकिन कोई बात नहीं है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मित्रों के साथ साझा कर देना। ज़रूरत पड़े तो भाई एक काम कर लिया करो, 1.5x की स्पीड से देख लिया करो। वैसे एक आध वीडियो में बड़ा तगड़ा बोल देता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं सो के उठाऊँ ना। चलो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम्हारे मम्मी की कसम अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। और स्टेटस लगाना ज़रूरी है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, ग्रुप में शेयर करो। इस चैनल को आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे भाई, क्या कर रहे हो यार तुम। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर से अपील कि भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। हाँ, इस पीडीएफ का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुम जाके वहाँ, हाँ डिस्क्रिप्शन वाला यार ना मैंने भेजा था ड्राइव, मतलब जीमेल वेरिफिकेशन के लिए, बट हुआ नहीं, 2 बार वीडियो बना के भी भेजा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9321382706। बायो में दिया हूँ, बायो में से जा करके वहाँ से भी तुम मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें अपना ये पीडीएफ जो है मैं तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं फ़ोन से बनाता हूँ, बताओ कैसा लग रहा है ये, है ना। और थोड़ी मेहनत भी होती है दोस्त, मेहनत होती है इस पीडीएफ को बनाने में, क्योंकि आप सोचो ना, अब ये चीज़ें कोई कंप्यूटर से कर रहा है तो कितना आसान होगा, और मैं फ़ोन से कर रहा हूँ वही चीज़ें, तो कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं है, बट सपोर्ट करना तुम लोगों साथ में भाई मेरे, तो मुझे कोई दिक्कत मुश्किल नहीं है। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मैं बता रहा हूँ कि आपका अगर इसी तरीके से मैं लेक्चर लिया तो मैं लगभग आपका 6 लेक्चर्स में कवर अप कर दूंगा पूरा चैप्टर को। ये हमारा कौन सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर दूसरा था ना, हाँ। तो मतलब ख़त्म हो जाएगा, 6 लेक्चर और 4 लेक्चर और ले लूँगा ना तो ख़त्म हो जाएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना अपने मित्रों को, थैंक यू।